तो आज संडे है, तो हर इतवार को जो है आपके यहाँ कुछ लेक्चर होता है, लेकिन क्योंकि अभी दिसंबर महीना आ रहा है और ये महीना किस लिए मशहूर है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हैं, पुस्तक वितरण के लिए। हमारे जितने भी केंद्र हैं स्कॉम के, वहाँ पे क्या होता है, दिसंबर के महीने में गीता जयंती मैराथन मनाते हैं। तो क्योंकि जल्दी आने वाला है और मेरा भी आज आखिरी दिन है इस जू मंदिर में, तो प्रभु जी लोगों का था कि कह रहे थे कि आप पुस्तक वितरण के बारे में बोलिए। तो अभी से ही हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग लास्ट तक उत्साहित रहिएगा। ऐसा नहीं कि आज तो उत्साहित हो जाएं फिर दिसंबर में भूल जाएं। तो वास्तव में जो है ये पुस्तक वितरण प्रारंभ कहाँ से होता है, इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। पुस्तक वितरण जो है सबसे पहले किसने किया? हाँ, सबसे पहले पुस्तक वितरण किसने आरंभ किया? हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य। हाँ, तो यहाँ से जो है पुस्तक वितरण आरंभ हुआ। और अगर आप देखेंगे तो कितना कितना इन्होंने पुस्तक वितरण किया है। जैसे कि आज श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन केंद्र में होता है, भगवान के सामने सुनाते हैं कि किसने कितना पुस्तक वितरण किया। तो ये परंपरा सबसे चली आ रही है, पहले से सुनाते थे। लेकिन क्या करते थे, उन पुस्तक वितरण जो है ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था पुस्तक वितरण? क्योंकि पुस्तकें क्या है, हाथ से लिखनी पड़ती थी। हर पुस्तक को हाथ से लिखना पड़ता था। और फिर जो है ये गोस्वामी लोग जाते थे और पुस्तक वितरण करते थे, तो बड़ा समय लगता था एक एक पुस्तक को हाथ से लिखना। तो फिर जो है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा था कि अभी जो है हमारे पास पुस्तक लिखने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम लोगों को पुस्तक लिखने में बहुत समय लग रहा है, इसको वितरण करने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन जल्दी ही हमारी इस परंपरा में एक ऐसा आचार्य आएगा जो कि पुस्तक वितरण करेगा पूरे वर्ल्ड में, और बहुत मात्रा में जितने भी जीव हैं सब उससे लाभान्वित होंगे। तो वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी उस समय हो चुकी थी, 500 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर ने बोल दिया। भक्ति विनोद ठाकुर 1996 में उन्होंने बोला था कि जल्दी ही बस वो आचार्य आने वाला है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पुस्तक रखवाई थी विदेशों में, कुछ यूनिवर्सिटी में पुस्तक रखवाई थी। लेकिन उन्होंने भी निराशा व्यक्त की कि इतना पुस्तक वितरण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने भी उस समय बोला था कि अब जो है इस मूवमेंट में वो आचार्य आने वाला है जो ये जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसा पुस्तक वितरण करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब सुना तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, उसी समय मेरा जन्म हुआ था। हाँ, तो 1896 में। तो यानी कि श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी कि ऐसा ऐसा वो कार्य करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हालांकि ये काम तो चैतन्य महाप्रभु कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे श्रेय दिया। तो जो है पुस्तक वितरण को श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? आपकी बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है? क्या है? हृदय। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट। पुस्तक वितरण जो है वो मेरा हृदय है। तो यानी कि इस्कॉन की सबसे मेन मुख्य सेवा क्या है? पुस्तक वितरण। यानी कि अगर आपने किसी को पुस्तक दे दिया तो क्या दे दिया आपने? श्रील प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया। तो जो श्रील प्रभुपाद जी का हृदय किसी घर में चला गया तो वो परिवर्तन नहीं होगा क्या? परिवर्तन होगा उसका। श्रील प्रभुपाद ने बोला ये पुस्तक वितरण हालांकि देखने में बहुत सिंपल सेवा लगती है, बहुत छोटी सेवा लगती है, क्या है किसी को पुस्तक देना,
लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है। जब मेरे गुरु के पास कोई ब्रह्मचारी आता था, जो बिल्कुल ही बहुत ही कम सेवा करने वाला ब्रह्मचारी होता था, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता था, प्रचार नहीं कर पाता था, तो पुस्तक पठन करता था। लेकिन मेरे गुरु महाराज सबसे ज़्यादा उससे प्रसन्न होते थे, कहते थे ये पुस्तक पठन मेरा हार्ट एंड सोल है, और ये मेरा भी हार्ट है, क्योंकि मेरे गुरु का हार्ट है तो इसलिए मेरा भी हार्ट है। और मेरे हार्ट को मेरे शिष्यों ने समझा है, तो इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल हैं वो पुस्तक वितरण पर बहुत जोर देते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो है, इससे क्या होता है, पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। कई जगह बताया गया पुस्तक वितरण क्या है, पुस्तकें क्या हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक हैं क्या, क्यों इतना जोर देते हैं, है क्या ये पुस्तक। ये पुस्तकें कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये क्या है, ये भगवान के श्री विग्रह से अभिन्न है। यानी कि अगर आपको कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि आपके घर में विग्रह नहीं है, तो चिंता मत करिए, आप पुस्तक पर ही भोग लगा सकते हैं, पुस्तक पर ही अगरबत्ती दिखा सकते हैं, उसकी ही आरती कर सकते हैं। तो यानी कि अगर किसी को आपने पुस्तक दे दिया तो राधा कृष्ण के विग्रह दे दिया, राधा कृष्ण की मूर्ति दे दिया आपने, तो सबके घर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति पहुंच गई। तो राधा कृष्ण जब घर में पहुंच गए, श्रील प्रभुपाद जी घर में पहुंच गए, श्रील प्रभुपाद जी का हार्ट घर में पहुंच गया, तो क्यों नहीं वो हृदय परिवर्तित होगा, क्यों नहीं होगा। हम सोच सकते हैं अरे हम लोग तो इतनी पुस्तकें बांट रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं, इतने तो भक्त नहीं बन रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मई 1975 में कहा, श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि पुस्तक वितरण से ज़्यादा भक्त नहीं बन रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला उसकी तुम चिंता मत करो कि भक्त बन रहे नहीं बन रहे, तुम केवल पुस्तक वितरण करो। महाप्रभु ने क्या बोला, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने ये नहीं बोला था कि तुम उसके पीछे पड़ जाओ, उसको भक्त बनाओ। उन्होंने बोला बस तुम उपदेश दो, जहाँ देखो जिसके पास जाओ कृष्ण के बारे में बताओ। ये अच्छा है कि अगर आप भक्त बनाने का प्रयास करें, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो क्या श्रील प्रभुपाद जी में इतनी पावर नहीं है कि वो भक्त नहीं बनाएंगे। जिसके घर में भी श्रील प्रभुपाद जी पहुँच गए, जिसके घर में पुस्तक पहुँच गई, एक ना एक दिन, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में वो भक्त बनेगा ही बनेगा। ये गारंटी है, गारंटी है, क्योंकि जैसी उसकी सुकृतियाँ इकट्ठी होंगी वो भक्त बनेगा ही बनेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। अभी आपने बीज डाल दिया है तो आप सोचें कि तुरंत एकदम पेड़ बन जाए, एकदम पेड़ नहीं बनेगा। धीरे 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 जैसे वो पकेगा वैसे पेड़ बनेगा, और वो बनेगा, अवश्य बनेगा। आप लोग सिर्फ बीज बोते जाओ। एक बार हेजोलिनियस राधा गोविंद महाराज से मैंने पूछा, महाराज हम देख रहे हैं कि इतने भक्त नहीं बन रहे हैं। महाराज ने बोला तुम अपना काम करो, श्रील प्रभुपाद जी अपना काम करेंगे, तुम सिर्फ पुस्तकें दे दो। हम लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है, हैं कि हम लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर सकें, बहुत ग्रंथ पढ़ें, लोगों को बताएं। इतना अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंट नहीं है तो हम लोग सिर्फ इतना करें कि हम ये पुस्तकें उठा के लोगों को दे दें। इतना तो कर सकते हैं हम। अगर आप इतना ही करेंगे तो भी जो है श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लास्ट समय तक, अंतिम समय तक अगर पुस्तक वितरण करता रहा तो मैं स्वयं उसको लेने के लिए आऊँगा। हाँ। एक बार एक भक्त था जो कि श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण कर रहा था, पुस्तक वितरण कर रहा था, ब्रह्मचारी था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी भी कई लोग ग्रस्त बन जाते हैं। तो धीरे 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 वो एक माताजी से उसका विवाह हो गया, मतलब हमारी माताजी, उसकी पत्नी बन गई, तो उसका विवाह हो गया। उसका विवाह हो गया और धीरे 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 उनका संबंध विच्छेद हो गया। वो जो है उसको माताजी छोड़ के चली गई, और ये भी जो है इसने भी क्या है, इस्कॉन छोड़ दिया, इस्कॉन छोड़ दिया है। और फिर जो है बाहर की एक कर्मी माताजी से विवाह कर लिया उसने।
दूसरा विवाह कर लिया और बच्चे भी हो गए उसके। अब जो है आसपास में जो भी लोग थे कोई भक्त नहीं था। अंत समय आ गया उसका, अंत समय आ गया और बहुत बीमार हो गया। पढ़ते पढ़ते वो कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। और उसके आसपास जो भी थे कोई भी कीर्तन नहीं कर रहा है, कोई भजन नहीं कर रहा है, कोई भागवतम नहीं सुना रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग अभक्त हैं, कर्मी हैं, कौन सुनाएगा। और बिल्कुल उसका अंतिम सांस लेने वाला है, अचानक वो उठ के बैठ गया और बोला शिला प्रभुपाद यू आर हियर, ऐसे करके उन्हें शरीर छोड़ दिया। सोचिए, यानी कि शिला प्रभुपाद जी उसको लेने के लिए आए। उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद आप यहाँ, मैं इतने गर्हित कार्य कर रहा हूँ, इतनी गर्हित कार्य में फंस गया, लेकिन शिला प्रभुपाद जी उसको नहीं बिसरे। क्यों? क्योंकि उसने पुस्तक वितरण किया शिला प्रभुपाद जी। तो ये देखिए शिला प्रभुपाद जी कितना प्रिय है शिला प्रभुपाद जी को पुस्तक वितरण है। तो इसलिए जो है पूरी परंपरा प्रसन्न होती है, पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है जो ये पुस्तकों का वितरण करता है। ये पुस्तक वितरण है क्या वास्तव में? क्या है पुस्तक वितरण? हम लोग क्यों पुस्तक वितरण का इतना जोर देते हैं? ये पुस्तक वितरण, कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम लोग जो है कुछ ध्यान लगाओ, कुछ साधना करो, कुछ भजन करो, तपस्या करो। ये क्या पुस्तक वितरण में क्या रखा है? तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज जो हैं वो लेक्चर दे रहे थे। शिला प्रभुपाद जी ने भी बोला था कि ये पुस्तक वितरण क्या है? ये राधा रानी की सेवा है। कैसे सेवा है? तो जो है महाराज बता रहे थे, क्योंकि बुक्स जो हैं ये क्या है? राधा रानी की शक्ति हैं। ये राधा रानी की शक्ति हैं जो आप पुस्तक दे रहे हैं। क्योंकि ये राधा रानी कौन है? भक्ति देवी हैं। और ये क्या है? भक्ति शास्त्र है। भक्ति यानी राधा रानी का शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है। राधा रानी देवी हैं, उनकी सारी शक्ति इसमें है। जितनी बुक्स जाएंगी राधा रानी की शक्ति लोगों तक पहुंचेगी। तो राधा रानी करती क्या है? राधा रानी का काम क्या है? क्या काम है राधा रानी का? राधा रानी का काम है कृष्ण से मिलवाना। किसको? सारी जीवात्माओं को। तो ये पुस्तकें क्या करती हैं? पुस्तकें क्या करती हैं? पुस्तकें भी तो वही कर रही हैं, सारी जीवात्माओं को कृष्ण से मिलवा रही हैं। तो ये काम किसका है? श्रीमती राधा रानी का है। तो आप राधा रानी का कार्य कर रहे हैं। सोचिए, साक्षात राधा रानी का कार्य कर रहे हैं, राधा रानी की शक्ति दे रहे हैं किसी को कि ये लो ये लो ये लो। अपने गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं किसको? कृष्ण को। अपने हाथ में कृष्ण है, कृष्ण के बारे में किसी को बता रहे हैं कि लो कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो। और फिर आपने कृष्ण को दे दिया, कृष्ण को बेच दिया। एक बार शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोलता है, अरे आप लोग क्या करते हो, कृष्ण को बेच रहे हो। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, हाँ वी आर सेलिंग कृष्णा एंड यू परचेज इट। हम लोग कृष्ण को बेच रहे हैं और तुम खरीद लो। अगर तुमने कृष्ण को नहीं खरीदा तो यमराज तुम्हें खरीद लेंगे। तो वास्तव में हम कृष्ण को बेच रहे हैं। केवल शिला प्रभुपाद वाले इस्कॉन ही ऐसी संस्था है जो कृष्ण को बेच सकती है। एकमात्र इस्कॉन संस्था है जो कृष्ण को बेच सकती है, इसलिए तुम इसको खरीद लो। अभी मौका मिल रहा है कि 10,000 साल तक तुम्हें कृष्ण बिक रहे हैं और इसे खरीद लो। तो हमारे पास मौका है कि हम लोग उसको खरीद लें और लोगों को दे दें, बेच दो सब लोग कृष्ण को। तो इसलिए रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है जो देखता है, इसको टच करता है, वो क्या करता है? राधा रानी के संपर्क में आ जाता है। जो भी इसको मात्र देखता भी है। शिला प्रभुपाद ने बोला कि अगर मान लो आप सर्व अपना काम करो, आप सोचते अरे यार हम तो पुस्तक वितरण करने जाते हैं, पूरे दिन में 2 गीता निकलती हैं या 1 गीता निकलती है, यहाँ कई बार नहीं निकलती है।
ठीक है, तो भी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम जाओ, निकलो मंदिर से किताबें लेके। तुम अगर कोई नहीं भी ले रहा है तो सिर्फ दिखा दो लोगों को, अगर वो देख भी लेगा तो भी वो लाभान्वित होगा। खाली दिखा दो, इतना तो कर सकते हैं। अगर आप निकलेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। 2 4 गीता 5 गीता बिकेंगी ही बिकेंगी, कोई ना कोई लेगा ही लेगा। भगवान किसी ना किसी को भेजेंगे ही भेजेंगे। एक बार जो है मैं पुस्तक वितरण कर रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पुस्तक वितरण करते करते पूरा दिन से लेकर शाम तक हो गई, लेकिन पुस्तक वितरण नहीं हुआ। तो मैं जो है सोचने लगा कि हाँ आज तो क्या हो गया, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। एक किताब नहीं गई पूरे दिन। सोचता रहा कि बताओ, लोग मुझे बोलते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, और मुझसे एक किताब नहीं निकली। बहुत परेशान था मैं। तो फिर जो है करते करते मैं गया, तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि अब बहुत कम समय रह गया है, अब हम लोग वापस जाने वाले हैं मंदिर। श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, अब आप लोग आओ, आप मेरे माध्यम से पुस्तक वितरण करो। मैं पुस्तक वितरण कर नहीं पा रहा हूँ। तभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक फैक्ट्री आया। तो फैक्ट्री देखी, मैंने बोला अरे ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है। लेकिन वहाँ देखा तो काफ़ी गार्ड वगैरह खड़े हुए थे। मैं बोला ये तो अंदर जाने नहीं देंगे। मैं प्रयास किया, मैंने बोला देखते हैं। मैं गया तो बोले हाँ महाराज जी कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला साहब ने बुलाया है। ओह साहब ने बुलाया है, अच्छा अच्छा। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अरे नहीं महाराज आप नाराज़ क्यों हो रहे, जाइए जाइए। हाँ, तो मैं गया तो रिसेप्शन पे गया, तो वहाँ एक माता जी बैठे। हाँ जी महाराज जी, किससे मिलना है? साहब से मिलना है। कौन से साहब से? बड़े साहब से। अच्छा बड़े साहब से मिलना, एक मिनट मैं फ़ोन कर रही हूँ, आप बैठिए बैठिए। हाँ, मुझे ऐसे अंदाज में मैं बोला, तो उन्होंने फ़ोन किया कि महाराज ये सर ये कोई आए हुए हैं महाराज जी जिनको आपने बुलाया है। बोले मैंने तो नहीं बुलाया। बोले वो तो बोलने बुलाया है। कहाँ से आए हैं? बोले इस्कॉन से हैं। इस्कॉन से? अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। वो बाहर आ गए, बोले हरे कृष्णा। मैंने बोला हरे कृष्णा। कहते आप मैंने बोला आप कैसे आए? मैंने बोला मैं किताब देने आया हूँ आपको, किताबें हैं कुछ। हम तो आपके लाइव मेंबर हैं। अरे वाह लाइव मेंबर, आप तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने गले लगा लिया, ठीक है आप तुम्हारे परिवार के हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आया? मैंने बोला ऐसे पुस्तकें देने आए थे। अरे गीता है, गीता तो मैं हर साल लेता हूँ, आपके भक्त आते हैं हर साल मेरे को गीता दे जाते हैं। मैंने बोला नहीं मैं गीता देने नहीं आया हूँ, मेरे पास एक दूसरी किताब है, नई किताब आई है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट आई है। कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा दिखाओ कैसी है। मैं दिखाया, ठीक है 50 कॉपी भेज दो। तो तुरंत उन्होंने बोला हाँ मैं शौक रख गया, 50 कॉपी तो मैं लेके भी नहीं आया। मैंने बोला अच्छा ठीक है ऐसा करता हूँ, कल भेज देता हूँ। कहते ठीक है आप चेक ले जाओ, मैं चेक बना देता हूँ, कल यहाँ पे आके दे जाना, मैं तो अभी विदेश जा रहा हूँ, तो कल आपको दे के जाना। तो सीधे जो है उन्होंने चेक बना के दिया, और अगले दिन जो है मैंने 50 कॉपी उनकी डिलीवर की। सब भक्त लोग बोले आपकी कितनी किताबें निकली? मैंने बोला 50। 50 महाविक। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप करते रहें, प्रयास करते रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। चलो 10 कॉपी ले लेगा, कोई 5 कॉपी ले लेगा। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि एक कॉपी कम से कम 3-4 लोग पढ़ते हैं। आप देखते भी हैं, कई बार हमारे गेस्ट लोग आते हैं, कोई आता है घर में, तो वो पढ़ने लगता है, हाँ ठीक है। तो अगर वो पढ़ लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई एक लाइन भी पढ़ लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। कोई इसको टच भी कर लेगा, उसका भी उद्धार होगा। जो उसको देख भी लेगा वो भी बेनिफिटेड होगा। हाँ? तो एक कॉपी जो है कितने लोग देख लेते हैं, कितने लोग पढ़ लेते हैं, कितने लोग छू लेते हैं, तो कितने जीवों का उद्धार हो जाएगा। यानी कि जितने जीव आ नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा इस्कॉन में आ जाएंगे। हाँ सच में ये टेम्पल बहुत छोटा है। आपको लग रहा है कि अरे ये बहुत टेम्पल बड़ा है, जू टेम्पल, राधा रासबिहारी। ये टेम्पल छोटा पड़ने वाला है, बहुत छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत भक्त बनने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग बहुत ज़मीन ले लें, उन्हीं के, वो लोग यहाँ तक नहीं आए, हमको उनके इलाके में पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत विस्तार होने वाला है इसका। क्योंकि हम लोग पुस्तकें बहुत बांट चुके हैं। अब वो सारी जीवात्माएँ आने वाली हैं,
बस समय की देरी है। आप सब लोग भी देखिए कैसे जुड़े हैं, कितने लोग भक्त बने हैं। कहीं ना कहीं से किसी को पुस्तक मिली, कोई भक्त मिला, मंदिर आए, कैसे ना कैसे जुड़ गए। तो कई तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने अपने हाथ फैला रखे हैं, बस आप लोगों को समेटने की देरी है। और आप जो है कैसे हाथ फैलाओगे? पुस्तकों के माध्यम से। तमाल कृष्ण महाराज जो है एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि पुस्तक वितरण करने से पूरी गुरु परंपरा खुश होती है, पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न होता है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव और नारद नाचने लगते हैं कि आज शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण हो रही है। सोचिए कितना महत्व है इस पुस्तक वितरण का। क्यों नाचने लगते हैं? क्यों नाचने लगते हैं? क्योंकि भक्त के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि और जीवात्माएं आने वाली हैं और कृष्ण को आनंद देने वाली हैं। क्योंकि राधा रानी ये चाहती हैं, राधा रानी चाहती हैं कि हर जीवात्मा का अपना स्वभाव होता है, सबका अपना स्वभाव होता है हर जीवात्मा का। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को गुस्सा आता है, कोई बिल्कुल शांत होता है। हर जीवात्मा का अपना स्वभाव है। तो राधा रानी क्या चाहती हैं? राधा रानी चाहती हैं कि सारी जीवात्माएं अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करें। हाँ, तो ये पुस्तक वितरण भी ये करती हैं। पुस्तक वितरण करते हैं तो सारी जीवात्माएं यहाँ से सप्लाई होती हैं। हम सब एक दिन सप्लाई होंगे, जितने भी भक्त हैं सब यहाँ से सप्लाई होंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा करेंगे। तो इसलिए जो है पुस्तक वितरण करना इतना आवश्यक है। आगे कह रहे हैं तो जो है राधा रानी के संपर्क में आ जाएगा। तो राधा रानी के संपर्क में आ जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? वह कृष्ण की सेवा करने लग जाएगा। और कृष्ण की सेवा करने लग जाएगा। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी वह विचार भी नहीं कर सकता इस सेवा के लिए। तो जो भी पुस्तक वितरण कर रहे हैं यानी कि उन पर राधा रानी की कृपा हो रही है, तभी वो विचार कर रहा है पुस्तक वितरण करने का, नहीं तो वो नहीं कर सकता। आलस करके रहेगा, अरे आज बड़ी गर्मी है। देखिए तीन मौसम आएंगे, यहाँ गर्मी होगी, यहाँ जाड़ा होगा, यहाँ बरसात होगा। बरसात में हम जा नहीं सकते, बारिश हो रही है। गर्मी बहुत है भाई, कौन जाएगा गर्मी में? इतनी गर्मी पड़ती है, पसीना आ रहा है, कौन जाएगा गर्मी में? हमें नहीं जाना गर्मी में। जाड़ा, बहुत जाड़ा है, इतने जाड़े में कैसे निकलेंगे? तो 3 मौसम में कुछ तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि हमें जाना ही नहीं है। इसलिए जो परवाह नहीं करता इन चीज़ों की, चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, सिर्फ तमाल कृष्ण महाराज बोले थे कि रिस्क लो, आप रिस्क लो, हैं, अपने जीवन को चाहे जोखिम में डालना हो डाल दो। क्राइस्ट ने क्या किया? क्राइस्ट क्या कर रहे थे? हैं, जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। लेकिन क्या उनको क्या, कितनी बुरी हालत की उनकी, उनको सूली पे चढ़ा दिया है। लेकिन वो प्रचार करना नहीं रोका, वो प्रचार करते रहे। अगर अपना भजन करना है, सिर्फ आपको अपना भजन करना है, अपने से मतलब रखना है, मेरा उद्धार हो जाए तो ठीक है, कर लो, वो भी कर सकते हो, एक वो भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ा भक्त भगवान कह रहे हैं, मुझे वो प्रिय भक्त है जो इस ज्ञान का वितरण करेगा। उससे अधिक ना मुझे अधिक प्रिय है, ना कभी होगा। और मेरी गारंटी है वो इस शरीर को छोड़कर मेरे भगवत धाम वापस आएगा। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, उस व्यक्ति की गारंटी ले रहे हैं। कौन? जो रिस्क ले रहा है। कई बार देखते हैं ना कि जो सोल्जर होते हैं, जवान लोग होते हैं, एक आम नागरिक भी जवान है, वो देशभक्त है, और एक जो सोल्जर है, जवान है, जो कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वो भी देशभक्त है। अगर हम लोगों के सामने कोई भारत के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा ना, हम भी बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहा है हमारे देश के बारे में, और वो भी गुस्सा करेगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा। वो उस बॉर्डर पे खड़ा हुआ है जो हर समय जो है खतरा है,
हर समय खतरा है। तो सरकार, अगर मान लीजिए इस देश में पानी की कमी हो गई, पानी बहुत कम है, तो सरकार पहले प्रायोरिटी किसे को देगी? इस नागरिक को या सोल्जर को? सोल्जर को देगा ना। क्यों प्रायोरिटी देगी? क्यों देगी? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, उसने अपना पूरा जीवन रिस्क में डाल रखा है, पूरा जीवन खतरे में डाल रखा है, देश के लिए कुर्बान कर दिया है उसने अपना जीवन। तो उसी तरीके से जो अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, जो रिस्क लेते हैं, सर्दी गर्मी बरसात इसकी परवाह नहीं करते हैं, प्रचार के लिए निकलते हैं, तो कृष्ण उसकी गारंटी लेते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मेरे भगवत धाम वापस आएगा जो इसका प्रचार करेगा। हाँ, तो इस तरीके से जो है हमें जानना चाहिए कि गुरु परंपरा किससे प्रसन्न हो रही है, भगवान किससे प्रसन्न है। हमें आइडिया सोचना चाहिए, रोज़ सोचना चाहिए कैसे पुस्तक वितरण करें। हम लोग जब शुरू में आए थे तो पुस्तक वितरण कर रहे थे तो कुछ आइडिया नहीं था वितरण करना है, कहीं पे पुस्तक वितरण होता है या नहीं होता है। हम तो एकदम न्यू भक्ता थे, और मेरे को जो है बोला गया कि IVF की सेवा करो। मैं IVF की सेवा करता था, लेकिन IVF की सेवा में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि बचपन से मैंने बिजनेस किया बचपन से अपना कई काम किए, और ज्वेलरी का काम भी करते थे। हमारी ज्वेलरी की शॉप अभी भी है चांदनी चौक में, दिल्ली में। तो शुरू से हमारा व्यापार का कार्य था, लेकिन हमें लगा दिया IVF सेवा में। ब्राह्मणिकल स्वभाव मेरा था नहीं, हमारा वैश्य का स्वभाव था। तो फिर जो है एक बार मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो कॉलेज चलते हैं, सेवा करते हैं, IVF की प्रीचिंग करते हैं। आप ऐसा करो ना, आप थोड़ी किताबें ले लो। मैंने बोला किताबें क्यों? कह रहे किताबें ना, वहाँ यूथ आते हैं ना, वो किताबें लेते हैं। मैंने बोला अरे हाँ, ये तो अच्छी सेवा है, चलो मैं किताबें ले लेता हूँ। तो मैंने किताबें ले लिया थोड़ा सा। तो बोले कि ना ये टेबल ले लो यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा लो किताबें, तो यूथ आएंगे वो किताबें लेंगे, ठीक है, वो पैसा अपने पास रखना, मंदिर में जमा कर देना। मैं ठीक है। तो मैंने किताबें लगाई, लेकिन मैंने आइडिया सोचा कि ये यूथ कहाँ से वापस जाएगा, क्या होगा। तो मैंने वहाँ से टेबल हटा के दूसरी जगह टेबल लगा दिया। तो हमारे प्रभु जी आए, उन्होंने बोला कि अरे तुमने यहाँ क्यों टेबल लगा दिया? मैंने बोला वहाँ लगाओ। मैंने बोला प्रभु जी यहाँ अच्छा रहेगा। कह रहे नहीं वहीं लगाओ। हाँ ठीक है प्रभु जी। मैंने वहीं टेबल लगा दिया। प्रभु जी क्लास देने लग गए। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने टेबल यहाँ गलत लगा दिया, वहीं लगाना चाहिए। मैंने सोचा अभी तो क्लास दे रहे हैं, कोई बोलेंगे तो है नहीं लगा दो। मैंने वहीं लगा दिया। प्रभु जी ने देख लिया कि इसने टेबल वहीं लगा दिया, कुछ नहीं बोले, क्लास देते रहे। फिर जो है जैसे ही यूथ उठा, मैंने सबको बताया कि ये पुस्तकें ऐसी हैं, पुस्तकें, अलग कुछ भी नहीं जानता था मैं। बेचना शुरू करी, वो सारी पुस्तकें बिक गई। लेकिन अंदर से बड़ा भय हो रहा था कि प्रभु जी की मैंने अवज्ञा कर दी है। हाँ, क्योंकि एकदम नया भक्त था मैं, और प्रभु जी इतने पुराने सीनियर डिवोटी, मुझे बड़ा भय लग रहा था कि अंदर से कब कभी मच रही थी कि अब प्रभु जी डांटेंगे। जैसे ही प्रभु जी मेरे पास आए, उससे पहले एक दूसरे प्रभु जी आ गए, वो भी सीनियर डिवोटी थे। उन्होंने बोला वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है इसका, ये देखो कैसे पुस्तकें सारी निकाल दी। तो प्रभु जी भी शांत हुए। उन्होंने बोला कि देखो मधुसुंदर, हर चीज़ में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे पुस्तकें निकाली जाएंगी और कहाँ पे क्या स्टॉल लगना चाहिए। तुम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो इसलिए तुम ये कार्य करो। तुम जो है जब भी हम लोग IVF प्रीचिंग में जाएंगे, तुम पुस्तकें लगा देना। मैंने बोला ठीक है प्रभु। तो बच गए भगवान के पास है। तो फिर अब जब भी जाते थे हम पुस्तकें लगाते थे, और बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। लेकिन IVF की सेवा बहुत कम होती थी, कभी कभी जाते थे प्रचार के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मैं कोई और सेवा नहीं कर सकता। एक बार महाराज के पास गया, मैंने बोला गुरु महाराज, मैंने अपने शिक्षा गुरु को बताया नहीं, ऐसे ही चला गया मैंने गुरु महाराज मैं यहाँ पे आया था, मैंने सोचा कि बहुत सेवा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उतनी सेवा नहीं है, मैं ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सेवा चाहिए। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने बुलाया, किधर आओ इधर आओ। मैं गया और मेरे को बहुत प्रेम करने, कहते कि तुम्हारे जैसे लोगों की इस कौन में बहुत ज़रूरत है। मैं बोला जो भी है महाराज, लेकिन मुझे सेवा चाहिए। महाराज ने बोला ऐसा करो, वो देखो गाड़ी खड़ी हुई है ना,
उस गाड़ी को उठाओ और पूरी इंडिया में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अरे बाप रे बाप, मर गए, किससे मैंने पंगा ले लिया। मैं जाके चुपचाप रूम में बैठ गया, किसी से कुछ नहीं बोला। प्रभु जी बोले क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान दिख रहे हो। तो मैंने बताया यार प्रभु जी ऐसी बात है, महाराज ने बोला कि तुम पूरी इंडिया में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो बोले नहीं महाराज से बोलो ना, आप तो मेरे साथ सेवा कर रहे हो और मेरे साथ कोई है नहीं। तो मैंने बोला प्रभु जी एक्चुअली मैंने महाराज से पूछा था कि महाराज मुझे बड़ी सेवा दो। तो बोले फिर पहले बताओ ना कि ये बात है, तुमने पूछा ना महाराज से, अब जाओ गाड़ी उठाओ जाओ पूरा इंडिया घूमो। अरे बोला महाराज प्रभु जी मैं अकेले पूरे कैसे इंडिया घूमूंगा, हैं मैं तो कुछ इतना जानता नहीं। बोले अब तुम अपने आप देखो, ये रिस्क तुम्हारा है, अपने आप करो जाके। बहुत परेशान हो गया। फिर जो है प्रभु जी ने बोला, थोड़ी देर शाम को शांत हो गए प्रभु जी, और अच्छा देखो महाराज की भी इच्छा है और तुम्हारी भी इच्छा है हैं कि तुम बड़ी सेवा करो, तो तुम ऐसा करो, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और दिल्ली में करो, बाहर मत जाओ, दिल्ली में करो, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने ठीक है प्रभु जी। तो मैं पुस्तक वितरण करने लगा दिल्ली में, और एक मैं और एक मेरा ड्राइवर, दो अकेले, दो लोग जाते थे पुस्तक वितरण करने के। फिर मैंने एक बार गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज हमारे पास भक्त नहीं है कोई, मैं अकेला जाता हूँ। महाराज ने बोला भक्त अपने आप बनाओ, हमारे पास भी भक्त नहीं है, मंदिर में भक्तों की कमी है। हमारे बड़ी समस्या। फिर मैं जो है पुस्तक वितरण करने जाता था, पुस्तक वितरण करने जाता था और शाम को स्टॉल लगाता था बाहर मंदिर के बाहर। तो वहाँ पे कुछ यूथ आते थे, उनको बुलाता था, उनसे बातचीत करता था, फिर उनका इनवाइट करता था, उनके लिए प्रसाद की प्लेट लगाता था, और बात करते 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 मुझे 5 भक्त मिल गए, 5 लोग फुल टाइम भक्त बन गए। तब जो है हमने बोला अब हम पुस्तक वितरण करेंगे। तो अब हम लोग सोचने लगे नए नए आइडिया कि कैसे पुस्तक वितरण करना है। तो कभी जो है हम लोग रोज़ नए नए तरीके से सोचते थे। एक बार जो है हमने सोचा कि रथ यात्रा में पुस्तक वितरण करते हैं। तो रथ यात्रा में रथ यात्रा चल रही थी, तो हम पुस्तक वितरण करने लगे वहाँ पर रथ यात्रा में। तो फिर महाराज ने देखा, महाराज ने ऐसे बुलाया, सारी जितनी पब्लिक के बीच में महाराज ऐसे कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि महाराज मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा यार महाराज मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं नया भक्त हूँ, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उनको बुला रहे होंगे किसी को। तो मैं फिर अपना नाचने लगा, किताब हाथ में ले हुआ था कि महाराज कीर्तन कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा नाचने चला गया था। फिर महाराज ने दोबारा बुलाया, तो मुझे लगा अरे महाराज लग रहा है मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने ऐसे करा, तो महाराज बोले हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला अच्छा। मैं गया महाराज के पास, महाराज ने बोला थैंक यू वेरी मच, ऐसा से किया और अपनी माला उतार के मुझे पहना दी। तो मैंने बोला अरे ये क्या हुआ, ये महाराज ने क्या किया, आखिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि इतनी पब्लिक के बीच में महाराज मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो फिर जो है सोचा, तो फिर जो है प्रभु जी जो है कुछ दिनों बाद लेक्चर दिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत प्रसन्न होते थे, जब कोई पुस्तक वितरण करता था तो उसके सर पे मसाज करते थे। हाँ, और शिला प्रभुपाद जी भी अगर कोई पुस्तक वितरण करने पुस्तक वितरण करके आता था तो शिला प्रभुपाद जी उसके सर पे मसाज करते थे। वैसे ही हमारे महाराज जब कोई पुस्तक वितरण करके आता है तो उसके सर पे मसाज करते हैं। तब मुझे मालूम पड़ा अच्छा उस दिन मैं पुस्तक वितरण कर रहा था इसलिए महाराज इतना प्रसन्न हो रहे थे। तब मैंने बोला कि अब जो है पुस्तक वितरण मैं यही जो है करूँगा पूरे जीवन। और हम लोग पुस्तक वितरण करने लगे। तब हमें कुछ भी पता नहीं था कि पुस्तक वितरण पूरे वर्ल्ड में होता है, क्या होता है, कुछ होता है, कुछ भी नहीं। बस ये पता था कि महाराज प्रसन्न होते हैं बस। तो हम लोग रोज़ नए नए आइडिया सोचने लगे कि कैसे पुस्तक वितरण करें। एक बार एक भक्त को हमने क्या करा, महाराज बना दिया, उसे डंडा पकड़ा दिया, डंडा बना लिया, महाराज बना दिया। और एक पीवीआर में गए, वहाँ पे जो है उस भक्त को बैठाला कुर्सी पे और वो भक्त चैंटिंग कर रहा है, डंडा लगा लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हमने पब्लिक को बुलाया, आइए 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 देखो वृंदावन से महाराज आए, आइए आइए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो आए, हो जाए महाराज जब कर रहे हैं हरे कृष्णा। महाराज जी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जीते रहो, खूब सुख संपत्ति रहे। आप ये पुस्तक लो, पुस्तक देते हैं, ठीक है।
आप महाराज जी को थोड़ा दान भी दक्षिणा भी देता हूँ। ठीक है, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है। अरे वाह, बहुत इकट्ठा हो गया पैसा। मैं बोला अरे वाह, ये तो बहुत पुस्तकें निकल रही हैं, खूब पुस्तकें निकाली। हाँ, तो ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो है फिर हम लोग सोचने लगे कि अब ज़्यादा दिन तक तो अगर करेंगे तो पोल खुल जाएगी। तो अब नया आइडिया सोचते हैं। फिर हम लोग नया आइडिया सोचने लगे। एक बार हमने अखबार में पढ़ा कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके बेटी की शादी है। हमने बोला अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, चलते हैं इसके घर में। हम लोग उसके घर में गए। हमने बोला कि देखिए ऐसा ऐसा है, हम लोग इस कौन से आए हैं और आपके आज के यहाँ देखिए, आपके यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, आप इतनी शादी कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने महान हैं। खूब चढ़ाया उसको। हाँ, तो आप ऐसा करिए ना, इतना खर्चा हो ही रहा है, थोड़ा खर्चा और कर दीजिए। आप ऐसा करिए, ये हमारे पास पुस्तकें हैं, ये हाँ, हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी में जितने लोग भी आए ना, सबको एक एक गीता दे दें। उसने बोला ठीक है, धीरे धीरे समझाया, उसको मान गया। कहता ठीक है, बांट देना, ऐसा करो 100 गीता बांट देना। अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है। तो हम लोग गए, 100 गीता बांट दी, मज़ा आ गया। हमने बोला वाह, ये तो नया आइडिया मिल गया। फिर जो है कई लोगों की शादी में जाने लग गए। जिसकी शादी होती थी, बिन बुलाए मेहमान चले आते थे। एक बार जो है एक देखा किसी पुस्तक वितरण हो नहीं रहा था, कई जगह हम लोग गए, पुस्तक वितरण नहीं हो रहा था। तो फिर देखा, अचानक हम लोग पहुँचे तो एक जगह कई सजावट थी, बहुत सी सजावट थी। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कोशियार, एक वो थे नेता थे, कोशियार करके, वो थे उत्तराखंड के नेता थे, बीजेपी के। हम बोला अरे इसका शादी है, जाओ जाओ जाओ। एक भक्त हमारे साथ होता, वो पैंट शर्ट पहन के जाता, वो गया, अच्छे कपड़े पहन के चलता हमेशा। वो गया, सीधे गया, शादी में चला गया। किसकी शादी है, कौन है कोशियार? बोले ये है। अच्छा हाँ, आज आपकी बेटी की शादी है? हाँ, महाराज जी आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। कहाँ? अच्छा, कहाँ से, इस कौन से? हाँ, बुलाओ। हाँ, मैं गया, हरे कृष्णा, आपके यहाँ आज बेटी की शादी है? हाँ बिल्कुल महाराज जी। ठीक है, बच्ची को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। लाओ बच्ची को लाओ, आशीर्वाद दिया। ठीक है, आपका स्वागत हमेशा बना रहे, खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा, हम चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी है तो हम लोग गीता बांट दें। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, आप बांटिए, हमारे यहाँ गीता बांटिए। अब हमने बोल तो दिया, हमने बांट दी। अब जो है शाम को हम गए, तो हम गीता के पैसे ले लें। गीता के पैसे हमें देना पड़ेंगे। हम बोले आपने तो बोला बांटो, तो पहले तो आपने पैसे नहीं बोले। हाँ भाई, अब जो भी है भैया, आपने बोला हम बांट दो हमारी तरफ से, कि हमने बांट दी। चलो ठीक है, ऐसा करो, इनको 2100 रुपये दो। अरे भैया 2100 नहीं, 13,000 रुपये बनते हैं। 13,000? कह रहे तुम क्या कर रहे हो महाराज जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई आपने तो बोला आप बच्ची को आशीर्वाद दो, किताबें बांटो, हमने सब कुछ कर दिया। ठीक है महाराज जी, ऐसा करना और सुबह आ जाना आप। मैंने बोला ठीक है। हम लोग सुबह पहुँच गए। उस समय उसकी डोली जा रही थी, क्या बोलते हैं, विदाई हो रही थी। वो रो रहा था, हम पहुँच गए और रोने लग गया। हमें देखे और रोने लगे। कहता महाराज जी आपको सोचना चाहिए किस समय जाना है। बोला महाराज क्या करें। हाँ, तो कहता ठीक है महाराज, तो अभी मैं थोड़ा रुकना है, बच्चे की डोली चली जाए। हाँ, बोला कोई बात नहीं, आराम से जाने दो। तो जब डोली गई तो हमने बोला प्रभु जी है ना, अब तो डोली तो चली गई और आपकी बोली बाकी रह गई है। आपने बोला था। कहते हाँ बिल्कुल। तो लेके आया, तो दे दिया पैसा। हमारा बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ, तो इस तरीके से कई शादियों में जाने लगे हम लोग। जहाँ शादी होती थी हम लोग पहुँच जाते थे। हाँ, जहाँ जाते थे आशीर्वाद दे आते थे। एक बार अखबार में आया था कि एक बहुत बड़े व्यापारी, उनका देहांत हो गया। हमने बोला चलो इसको भी आजमा लेते हैं। हाँ, शादी हो या पार्टी, यहाँ किसी का देहांत, हमें तो गीता बांटनी है। हम लोग वहाँ गए तो हम लोग जो है पुस्तक बांटने लगे। हमने बोला कि देखिए ऐसे हैं, इन्होंने शरीर छोड़ दिया है और उसको बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा अगर ये पुस्तकें बांटी जाएंगी। हम बोले देखो भैया, बड़ी किताबें मत बांटना, छोटी वाली बांट दो। तो हमने बोला कौन सी बांटें? कहते जन्म मृत्यु से परे ये बांट दो। कितनी बांट दें?
ठीक है 500 बांट दो। अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है, अब तो हम किसी का मरना होगा तो भी जाएंगे। हाँ हाँ, हमें 500 बढ़वा दी। ठीक है, तो एक बार और आया कि एक माता जी, बहुत बड़ी माता जी, मतलब बहुत रिच माता जी, उन्हें शरीर छोड़ दिया। हमारा एक भक्त गया, वहाँ जाके रोने लग गया। तो उन्होंने देखा कि इतने आंसू तो हमारे भी नहीं आ रहे हैं जितने इसके आ रहे हैं, ये है कौन? तो वो उसने पूछा, भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हमें बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। कह रहा है वो तो ठीक है, वो तो आपसे मालूम पड़ रहा है आपको कितना अफसोस हो रहा है लेकिन आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? तो रोते रोते कहता है, बस हम लोग इस्कॉन से आए हैं, हम चाहते हैं कि ये किताबें बाँटें। उसने बोला, अच्छा, हमारी माता मर गई और तुम व्यापार में लगे हो तुम्हें बड़े मज़े आ रहे हैं। अब ऐसा करिए, देखिए हम आपके धीरे से बोल रहे हैं, आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो हमारे गार्ड आपको निकाल देंगे। तो हमने सोचा यार ये काम जो है, फिर वो धंधा छोड़ दिया हमने किसी के मरण में। तो फिर और नए आइडिया सोचने लगे, आप कैसे करें पुस्तक वितरण। तो फिर क्या हुआ कि एक बार लुधियाना मंदिर, हमारा लुधियाना मंदिर आप जानते होंगे, तो पंजाब में पड़ता है। तो लुधियाना में हम लोग गए, तो वहाँ पे देखा कि हमारे मंदिर का उद्घाटन था। हमारे मंदिर का उद्घाटन था, तो हम लोगों ने शॉप टू शॉप जा रहे थे कि पुस्तक लीजिए, पुस्तक लीजिए, पुस्तक लीजिए। तो बहुत जा रहे थे, बड़ा कम रिजल्ट आ रहा था। तो हम सोचा क्या करें, अब कैसे बांटें। फिर देखा कुछ गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ से, कारें जा रही थी। तो कारें वालों को देखा, तो हमने बोला, एक कार वालों को बोला, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या है, हम आपको किताब देना चाहते हैं। उसने बोला ठीक है। उसने गाड़ी रोक ली, कितने की हैं? उन्होंने बोला आप 100 रुपये का दान कर दो। कहते हैं ठीक है। उन्हें 100 रुपये दे दिए। अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, आप बढ़िया है, हम लोग गाड़ियाँ रोकेंगे। तो जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी, सब गाड़ियों को दे रहे थे, धड़ाधड़, बहुत अच्छा पुस्तक वितरण हो गया। शाम को महाराज आए, उन्हें देखा हम लोग 11 बजे तक बुक डिस्कशन कर रहे थे, सब कुछ समाप्त हो चुका था, केवल महाराज बाहर आ रहे थे। महाराज ने बोला, अरे 11 बज चुके हैं, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब तो सोए नहीं? हमारा पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। महाराज बोला नहीं नहीं नहीं, अब तुम लोग जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो हम लोग जाए, ठीक है। महाराज ने कहा सो गए। सवेरे मंगल आरती में आए, महाराज आए। महाराज ने बोला, अरे अच्छा तुम लोग कल वहाँ पुस्तक वितरण कर रहे थे ना, तो कितनी बुक्स बांटी आपने? मतलब काफ़ी पुस्तक लेके आए थे, लगभग 13,000 का बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और उस समय बिल्कुल शुरू के वक्त में 2002 के लगभग, उस समय 13,000 का बुक्स बहुत हो जाता था, क्योंकि एक 100 रुपये की किताब लगभग 7-8 आ जाती थी, छोटी छोटी मिला जाए तो फिर महाराज ने बोला नहीं नहीं नहीं, ओहो तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूँ। सुबह जो तुम लोग शाम रात को जो बुक डिस्कशन कर रहे थे ना रोड पे, उसकी कितनी बुक्स बांटी आप लोगों ने? हमारा 13,000 की, 13,500 की बांटी थी, 13,500 की। महाराज बोले तुम समझ नहीं रहे हो क्या, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे कल तुम लोग यहाँ पुस्तक बांट रहे थे, यहाँ से पूछ रहे हैं। मैंने बोला 13,500 की। अरे 13,500 की? तुमने 13,500 की बुक्स बांटी वहाँ पे? मैंने बोला हाँ हमारा। माँ बोले बाप रे बाप। माँ बोले माइक दो। माइक दिया, महाराज ने अनाउंस किया कि आप लोग देखो, कल यहाँ पे मैंने देखा कितने स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन हमने किसी से पूछा कितनी किताबें गईं, तो कोई कहता है 500 रुपये की, कोई बोलता है 1,000 रुपये की, कोई बोलता है 600 रुपये की। लेकिन इन लोगों की देखो 13,500 रुपये की बुक्स बांटी थी इन्होंने। तब जो है महाराज आए, उन्होंने मंदिर में भी अनाउंस किया कि इन्होंने इतनी पुस्तकें बांटी। तो इस तरीके से जो है फिर हम लोग को आइडिया मिला कि हम लोग अब क्या करेंगे, हम सिर्फ शादियों के अंदर, शादी पार्टी के अंदर नहीं जाएंगे, हम सजावट दे के ही रोड पे गाड़ी बुक डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अब ढूंढते थे कि कहाँ पर सजावट है। हाँ, एक बार एक देखा सजावट थी वहाँ पे, जो है एक महाराज थे, तो वहाँ पे प्रवचन देने आए थे। तो हमने रोड पे गाड़ियाँ रोकी, आइए रुके रुके, हमारे महाराज का प्रवचन हो रहा है, हैं आप ये किताब लीजिए। तो काफ़ी लोग पुस्तक लेने लग गए। तो फिर जो है हमने बोला यार ये आवाज़ नहीं आ रही, महाराज लेक्चर दे रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि वहाँ प्रोग्राम तो समाप्त हो चुका है। हाँ, हमने बोला अच्छा हुआ किसी ने कोई अंदर गया नहीं, देख लेता तो हमें बोलता भैया तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही एक बार जगन्नाथ मंदिर है दिल्ली में, जगन्नाथ मंदिर में जो है वो प्रोग्राम चल रहा था। हमने कहा अरे वाह बड़ा अच्छा आइडिया, रोको गाड़ी,
यहीं पुस्तक पत्र में, हाँ लीजिए लीजिए, आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हैं आज जगन्नाथ यात्रा हो रही है हमारी, हम लोग स्वर्ण मंदिर से आए हैं, सबको किताबें दे रहे हैं, किताबें लीजिए, प्रसाद लीजिए, हैं। तो लोग किताबें लेते, कई लोग प्रसाद लेने जा रहे थे। तो वो लोग हैरान थे कि ये लोग नए नए लोग कहाँ से प्रसाद लेने आ रहे हैं, हमने इनको बुलाया भी नहीं। तो कई लोगों को हमने प्रसाद लेने के लिए भेज दिया, जाइए ये प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। वो बेचारे वहाँ प्रसाद ले रहे हैं, और जो बेचारे बांटने वाले वो हैरान, यार कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। बाद में वो बाहर आके देखे, भैया अच्छा तुम लोग भेज रहे हो यहाँ पे, चलो यहाँ से जाओ। तो हम लोग वहाँ से भागे। तो ऐसी तरीके से नए नए आइडिया सोच रहे थे कि कहाँ करें, कैसे महाराज प्रसन्न हो। हम लोग जो है सुबह निकल जाते थे प्रसाद के बाद, सवेरे का प्रसाद होता था 9 बजे, 10 बजे हम निकल जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे आते थे। और फिर जो है कुछ बाहर के वक्त आते थे 5-6 लोग, फिर उसी के बाद तुरंत हम लोग दूसरी शिफ्ट लगाते थे, और रात को 12 कई बार 1 भी बजाता था, और मिनिमम होते थे तो 11 बजते थे। तो फिर कुछ भक्तों ने शिकायत की थी कि ये नया भक्त बना है ना, ये हम लोगों से बात भी नहीं करता है। तो हमारे शिक्षा गुरु उनके पास बात पहुंची, तो उन्होंने बोला कि आप भक्तों से बात नहीं करते हो। मैंने बोला प्रभु जी मैं तो सुबह साधना में होता हूँ, 9 बजे बाद प्रसाद लेता हूँ, उसके बाद मैं पुस्तक पत्र में चला जाता हूँ। रात को जब मैं आता हूँ ये सब लोग सोए होते हैं, मैं बात कैसे करूँगा। वो बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो इस तरीके से जो है हम लोग, उसमें इतना जोश था कि बस गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, हम लोग पुस्तक वितरण करेंगे। तो कितना भी समय हो जाता था उसकी परवाह नहीं करते थे, और कभी साधना भी मिस नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि उसके बाद हम लोग मंगल आरती ना जाएँ, कुछ नहीं, मंगल आरती वगैरह पूरा प्रोग्राम करते थे, तो जाया करते थे। इतना जोश होता था कि बस पुस्तक वितरण करना है, गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, बस यही जो सब। तो यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि अपने जो है गुरु को प्रसन्न कर लो, हैं। और अपनी जो वीकनेस है कि मैं बहुत वीकनेस हूँ, मैं जाऊँगा तो क्या होगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, कोई चिंता मत करो। हमारे महाराज को देखो कितनी बीमारियाँ हैं, लेकिन कभी को रुकते हैं, वो कितने बीमार होते हैं, जैसे ही थोड़ा ठीक होते हैं तुरंत भाग जाते हैं। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में कैद है, जैसे ही थोड़ा से रास्ता मिला तुरंत भाग जाता है। महाराज ऐसे ही करते हैं, तो अपनी वीकनेस नहीं देखते हैं। अगर हम लोग प्रचार के लिए निकलेंगे, अगर हम लोग अपने जो है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान आपको रिजल्ट देंगे। एक बार मुझे 103 बुखार था, और मैं जो है बेड पे था, तो बुक डिशन का समय हुआ, मैं चलने लगा, तो सब तो बहुत बोले अरे नहीं क्या कर रहे हो आप, आपको बुखार है। मैं बोला देखो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि अगर तुम बीमार हो फिर भी तुम अपना वैसे ही काम करो जैसे करते हो, तुम सही हो जाओगे। अगर तुम बेड पे लेटे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे और बीमार पड़ते जाओगे। तो मैं चलता हूँ, मैं करूँगा। और उस दिन मैंने जो है देखा, मैं चला गया और पुस्तक वितरण किया, और सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण उस दिन भी मेरा हुआ। और मैंने फील किया शाम को जो है, मैंने देखा अरे मेरे तो बुखार है ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो है जब एक दवाई होती है ना विक्स एक्शन 500 तो विक्स एक्शन 500 जब 500 मिलते हैं, 500 विक्स एक्शन 1000 भी आता है एक। जब 500,000 के रुपए मिलते हैं ना, पुस्तक वितरण करते हैं, तो अपने आप बीमारी दूर हो जाती है। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि नोटों की गर्मी इतनी अच्छी होती है। नोट जब जेब में आते हैं तो अपने आप आपने समझिए टॉनिक ले लिया। तो इस तरीके से जो है हमें अपनी वीकनेस वगैरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ प्रचार के लिए निकल जाओ, बाकी भगवान रिजल्ट देंगे। हैं, भगवान देखेंगे कि अरे ये भक्त मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतना रिस्क ले रहा है। तो एक जगह जो है तुम्हारे कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि जब महाप्रभु देखते हैं कि इसने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है, इतना प्रयास किया है, तो महाप्रभु क्या करते हैं, स्वयं आते हैं। जब वो भक्त शरीर छोड़ता है, स्वयं आते हैं और उसकी शिखा पकड़ के उसको अपने धाम में लेके जाते हैं। हाँ। माताओं को कोई चिंता नहीं है, माताओं के बाल बड़े बड़े होते हैं, वो तो अपने आप चले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु हाथ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी लेके जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप सब लोग शिखा रख लो बड़ी बड़ी, क्योंकि महाप्रभु आने वाले हैं। और बता रहे हैं कि जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस समय जो है भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जब भी धर्म की हानि होती है,
अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ, बोलते हैं ना भगवान। लेकिन अभी कैसे अवतार लेंगे, अभी कैसे अवतार लेंगे? भगवान ने इन पुस्तकों के रूप में अवतार ले लिया है। जैसे ही जो है पुस्तकें वितरण होती हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं? जो असुरगण होते हैं, जो असाधु होते हैं, वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप पुस्तक वितरण करेंगे तो कई लोग आपका विरोध करेंगे। कई जो साधु होते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड साधु, वो आपका विरोध करेंगे, वैज्ञानिक विरोध करेंगे, कई दार्शनिक विरोध करेंगे। लेकिन हमें पुस्तक वितरण फिर भी नहीं रोकना है। सब लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सब आपको जो है, सब लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ये बात याद रखिए। हम लोग पुस्तक वितरण करने चले हैं, चाहे कोई भी काम करेंगे, सब लोग प्रसन्न नहीं होंगे। कई लोग होंगे जो नाराज़ होंगे, गालियाँ देंगे हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 99% लोग आपसे प्रसन्न होंगे। 1% लोग जरूर मिलेंगे। जैसे हम लोग जो है हम लोग जब बच्चे थे हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते थे बच्चे, तो कोई ना कोई आंटी जरूर आती थी। तुम लोग नहीं मानोगे, शीशा टूट जाएगा, कोई ना कोई ऐसी जरूर आती थी। 90% तो लोग नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ ना कोई 10% या लोग बोल देंगे। तो इस तरीके से उनकी परवाह नहीं करना है। हमारी जब टीम में कोई जुड़ता है, भक्त जैसे नया जुड़ता है, प्रभु जी मुझे नहीं करना है, वहाँ बैठ जाए। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी इतनी माँ बहनों की गाली दी उसने, पता है आपको? आप नहीं समझोगे, बहुत गालियाँ दी उसने मुझे कि तुम लोग क्या कर रहे हो रोड पे, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, आज मत करो, कल कर लेना। धीरे धीरे वो कल करता है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर उसे गाली पड़ती है, फिर बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, बहुत लोग गाली के आदी पड़ जाते हैं। फिर उनको गाली असर नहीं करती है। एक गाने में बोलता है ना, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी। तो धीरे धीरे अपने आप दुआएं लगने लगती हैं, और वो गाली भी देता है तो हम कहते हैं हरे कृष्णा, चलिए मान जाए। पुस्तक यहाँ नहीं बांटना है, नहीं बांटेंगे, आप जाइए। ठीक है, आपने बोल दिया, आपने मान लिया है? एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। हम दोनों ज्ञानी हैं, आप जाइए। एक व्यक्ति अड़ गया, कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मैंने बोला हम लोग जा रहे हैं, जाओ तब मैं जाऊँगा। बोला ठीक है चलो भाई चलो। मैंने बोला चलो बैठो गाड़ी में। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। वो हमारी गाड़ी हमारे सामने ऐसे देख रहे हैं हमें। हम लोग बैठे रहे, नहीं जाओगे? हम लोग जाएंगे ना, अभी हम थोड़ा खाना खा रहे हैं। हमने बोला चलो भाई प्रसाद निकालो। प्रसाद निकाला, सब लोग खाने लगे। मैंने बोला आइए, कहता नहीं मैं खा के आया हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन आप प्रसाद ले सकते हैं। यार बोला ना नहीं चाहिए, आप अपना काम करो। फिर मेरे पास लड्डू प्रसाद रखे थे, आधे घंटे तक बैठा रहा है। फिर मेरे पास लड्डू प्रसाद रखे थे। मैंने बोला देखिए आप आधे घंटे से बैठे हैं, हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी कम से कम एक लड्डू तो ले लिए, भगवान का भोग लगा हुआ है। उसने लड्डू लिया, गाड़ी स्टार्ट की, भाग गया। फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, फिर उसके बाद नहीं आया वो। तो हम लोग प्रयास करते रहें। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे, जो विरोध करेंगे, कुछ करेंगे। समय कितना हो गया, हमें कब तक बोलना है? कब तक बोलना है? हाँ कौन लीडर है? हाँ नहीं, कितने बजे तो होता है? अच्छा 10 मिनट ब्रह्मा जी के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वैज्ञानिक, दार्शनिक, नास्तिक, ये सब लोग विरोध करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये असाधु हैं। लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं करना है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब जाते थे तो क्या सब लोग अप्रिशिएट करते थे उनको? नहीं, कई लोग विरोध करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे भक्त हैं जो कि कहाँ आए हैं क्या? हाँ आ गए ना, केशव बल्लभ प्रभु आए हैं ना? हाँ आ जाइए प्रभु, आ जाओ। तो अभी प्रभु जी भी बोलेंगे थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा और 5 मिनट में जल्दी खींच देता हूँ। तो कई ऐसे हमारे पास इंसिडेंट हैं जिसमें जो है लोग भक्त बने। हमारे जो है एक बार हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है आया।
एक व्यक्ति आया तो उसने बोला, हरि बोल, यहाँ ध्यान दीजिए, हरि बोल, यहाँ देखिए। एक बार हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे ये पुस्तक है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो मैंने बोला अरे, तो बोले कितने आपके हाथ में गीता है? मैंने बोला 5, ना 500 दे दो। मैंने 500 ले ली और सीधे 500 रुपये दे दिए। मैं बोला अरे भैया, आप इतनी पुस्तक लेने के लिए इतना उत्साही क्यों हो? हम तो लोगों से बोलते हैं तो मुश्किल से कोई लेता है। उन्होंने बोला आप भूल गए, पिछले साल इसी लाइट पे मैं आया था और आपने मुझे गीता दी थी। और मैं जो है वो गीता, मैं जा रहा था न्यूजीलैंड और मैं वो गीता पूरे रास्ते में पढ़ता गया। न्यूजीलैंड पहुंचा, वहाँ मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। आज मैं 16 माला कर रहा हूँ। हाँ। इसी तरीके से एक बार एक व्यक्ति था तो वो स्कूटर पे था। हाँ, स्कूटर पे था तो वो क्या था कि अरे भाई साहब इधर लो मुझे। तो मैं गया तो मैंने बोला हाँ बोलिए। कहते हैं ये जो है पुस्तकें क्या किसकी पुस्तक है? मैंने बोला इस्कॉन की, भगवगीता यथारूप। कहते हाँ लो मुझे दे दो। हाँ तो उसने देखा, कह रहा कि ये आप हमारे मंदिर में आ सकते हो शाम को, हमारा एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आप बांट देना किताबें। मैंने बोला कितनी किताबें बांटनी है? कहता 50 किताब बांट दो। हाँ आ जाएंगे हम लोग गए वहाँ पे शाम को, तो हमने पुस्तकें बांटी। तो हमने क्या करा, गीता के साथ कृष्णा बुक भी रहती। तो कई लोग आए, बोलते लो उठाओ सबके लिए गीता ले लो, फ्री उठाने लगे लोग बोले ये भी ले लें कि कृष्णा? मैंने हाँ ले लो। तो वो भी लेने लगे। तो शाम को प्रभु जी आए, कहते कि आपने गीता बांट दी 50। मैंने बोला मैंने 50 गीता बांटी, लेकिन कुछ लोग आए बोले कहते कृष्णा बुक भी चाहिए, तो 50 कृष्णा बुक भी बढ़ गई। बोला 100 बांट दी मैंने। हाँ कहते चलो ठीक है। तो 100 किताब ले गए। फिर थोड़े दिनों बाद वो फिर फ़ोन किए, अरे आपका वो कब आ रहा है, वो गीता आप लोग बांटते हो, मुझे गीता बढ़वानी है। मैंने बोला वो दिसंबर में आएगा। कहते अच्छा ठीक है। दिसंबर आया तो उन्होंने बोला लो ठीक है मेरी तरफ से 100 गीता बांट दो। मैंने बोला यार आप इतना किताबें बढ़ाने के लिए इतना उत्साही क्यों हो, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं बहुत ही गंदा व्यक्ति था। मैं नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार यही सब कर रहा था, बहुत गंदे कार्य कर रहा था। और नशा इतना करता था कि मेरे जो है किडनी ख़राब हो गई और मुझे जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। तो हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं बस जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। तभी मैंने देखा, मैं पलटा तो वहाँ पे गीता रखी हुई थी। मैंने देखा अरे भगवगीता यथारूप। तो मैंने उठाया, मैं उसको पढ़ने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने अपना कितना जीवन वेस्ट कर दिया, कितना जीवन बर्बाद कर दिया मैंने अब तक का। हे भगवान, अगर तुम मुझे दोबारा जीवन दे दो तो मैं ये गीता बढ़वाऊँगा आपकी। तो वही हुआ, मैं ठीक हो गया। और तब से मैं तो आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ, पर मैं तब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि कब ये हरे कृष्णा वाले मिलेंगे, मैं कब गीता बांटूंगा। और आप मुझे मिल गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे हजारों लोग होंगे जो नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार में लिप्त होंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर ये गीता उनके पास जाएगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। हाँ। तो ये जलंधर की घटना है, पंजाब में जलंधर की घटना। हाँ, तो इस तरीके से ऐसी कई घटनाएं हैं। हाँ, हम लोग ज़्यादा घटनाएं नहीं बताएंगे। तो एक बार एक छोटा सा हम बताना चाहेंगे कैसे हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे। एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे तो हमारा जो है ज़्यादा दिल्ली, इधर पंजाब, सरार लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप लोग पंजाबी जानते हैं, थोड़ी सी पंजाबी समझते हैं, कौन पंजाबी समझता है? समझते हैं पंजाबी? हाँ। तो हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे तो एक सरार जी को बार बार लोग किताब दे रहे थे, बार बार किताब दे रहे थे, लेकिन वो सबको मना कर देते हैं, नहीं चाहिए चलो। हरि नाम चल रहा था बहुत बड़ा। हरि नाम में एक हाथी भी था, हाथी आगे चल रहा था। तभी क्या हुआ कि उनका एक बच्चा रोता हुआ आया। मेरे को भक्तों ने बोला प्रभु जी ये इनको सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये गीता ले नहीं रहे हैं सरार जी। मैंने बोला आप नहीं ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तभी उनका एक बच्चा रोता आया, हाँ रोने लगा। बोला क्या हुआ? हाथी पे चढ़ना है।
कहता अबे तेरा बाप कभी हाथी पे नहीं चढ़ा, तू क्या चढ़ेगा? कहता नहीं नहीं मुझे तो चढ़ना है। रोने लगा। मेरे को बोला, मेरे को देखा उसने, कहते महाराज जी बच्चे को हाथी पे चढ़ना है। मैंने बोला हाथी पे चढ़ना है? 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये हाथी पे चढ़ने के? मैंने हाँ भैया देख लो, इससे कम तो लगेगा नहीं। कहता नहीं नहीं चढ़ना है। ठीक है मत चढ़ो। नहीं चढ़ना है। बच्चा रोने लग गया, कह रहा अबे मान जा 100 रुपये लगेंगे। कहता मुझे चढ़ना और नीचे लौटने लगा ज़मीन पे। अबे उठ जा। अरे महाराज जी थोड़ा कम कर लो। मैंने बोला नहीं फिक्स रेट है इसका। तो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है महाराज जी ये लो 100 रुपये। उन्होंने 100 रुपये दिया। मैंने मोहम्मद को बोला है बच्चों को ऊपर चढ़ा। उन्होंने बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया। मैंने उसे गीता दे दी। मैंने बोला ये आपके लिए, जो हाथी पे चढ़ते हैं उनको एक गीता देते हैं। ठीक है। एक बार एक जो है एक व्यक्ति आया, हम पुस्तक वितरण कर रहे थे, मैं पुस्तक वितरण कर रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने अचानक कहाँ से पीछे से आया, उसने मेरे पाँव छू लिए। अरे भाई पाँव क्यों छू लिए? महाराज जी क्षमा कर दो मुझसे अपराध हो गया। मैंने बोला भैया कौन सा अपराध हुआ है यार, क्या हुआ भैया, तुम तो अभी कहाँ से अचानक आए, मुझसे क्षमा मांग रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। कह रहे नहीं मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे पिछली बार आप यहाँ आए थे, आपने बोला गीता ले लो। मैंने झूठ बोला आपसे कि मेरे पास गीता है, मेरे पास गीता नहीं थी। मैंने आपसे झूठ बोल दिया। मैंने बोला ऐसे तो कई लोग बोलते रहते हैं, इसमें क्या हो गया? कहता नहीं मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा का। रात को साईं बाबा मेरे सपने में आए, उन्हें बोला तूने कृष्ण के भक्त से झूठ बोला, तू बोला गीता है, तू मेरा भक्त नहीं है, तेरा सत्यानाश कर दूंगा, जा उससे गीता ले ले। और तब से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि कब आप लोग आए, कब मैं आपसे गीता लूँ, मेरा सत्यानाश हो जाएगा, हैं जल्दी गीता दो। मैंने बोला देखो भैया तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम ऐसा करो 5 गीता ले लो, तुम्हारा कभी सत्यानाश नहीं होगा, कभी साईं बाबा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है महाराज 5 गीता दे दो। वो 5 गीता ले गए। एक बार एक 2 सरदार जी थे, बहुत नशे में थे, बड़े नशे में थे। तो मैंने देखा अरे ये तो बड़ा नशे में है। तो मैंने बोला पाजी सबनू असी गीता दे रहे हैं। कहना थैंक यू वेरी मच, तुरंत गीता ली रख ली। मैंने बोला शाह जी यदि पेटामी होनी है ना, कुछ सेवा भी देनी पड़ती है। कहना सेवा का दी, चल। कहना भगवद गीता फ्री बोली गई थी, पैसे मांग रहा है। भाई कृष्ण जी ने अर्जुन ने तो फ्री गई थी और पैसे मांगना रहा है। मैं पाजी अरे मैंने बोला यार सीधे बोलूँगा मानेगा नहीं। मैं पाजी सच्ची गाल है, बिल्कुल सच्ची कह रहा तुझे। भगवद गीता फ्री बोली गई थी, लेकिन ओदी जी रिकॉर्डिंग हुई थी ना, असी ओदी पैसे ले रहे हैं। कहते रिकॉर्डिंग और केड़ी रिकॉर्डिंग है? मैं भाई रिकॉर्डिंग हुई थी। कहते अच्छा यदि रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ पाजी असी ओदे पैसे ले रहे हैं। कहना अच्छा रिकॉर्डिंग ने कितने पैसे होने? मैं कहा 100 रुपये। कहना चल आए 100 रुपये दे। 100 रुपये दे दिए। मैं थैंक यू भाजी। दूसरा सरदार जी हंसने लगा, बुद्धू बना गया तुझे। कह रहा बुद्धू बनाया? हाँ पंडित जी बुद्धू बना गया। कहना रिकॉर्डिंग हुई थी। अरे ऐ दसो कि उस वेले केड़ी कंपनी सी जिसने रिकॉर्ड की थी? मैं उसने बुलाया ना पंडित जी झूठ बोला। मैंने बोला क्या हुआ? मैं झूठ बोला? कहना कि रिकॉर्डिंग हुई थी। केड़ी कंपनी सी जिसने रिकॉर्ड की थी? मैं कहा बाजी गीता देखो, गीता है। मैं कहा ऐ देखो BBT आयो कंपनी सी जिसने रिकॉर्ड की थी। BBT सी? BBT? हाँ BBT आयो कंपनी से। कहना अच्छा। फिर वो सराज जी को समझ आई। कहना अरे यार ये मतलब बड़ी पुरानी कंपनी है यार। कहना ना मतलब यार 5000 सालों तो रिकॉर्डिंग कर रही है। कमाल निकाले यार। कहना ये मतलब मैं तो समझ रहा है सोनी कंपनी तो भी पुरानी कंपनी है। कमाल निकाल है यार। पर यार बड़े ताज्जुब की गल है कि यार इन्नी पुरानी कंपनी है पर असी कभी ना नहीं सुने यार। कमाल होया। फिर दूजे सराज कहता नहीं यार असल ना असी ना तो सुनिया होना, पर ना सवेरे तो असी पी रहे ना, इसी करे भुल गए होने। तो एक बार एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल में बैठा था, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो मैंने बोला ये गीता ले लो। कहता साइड हो जाओ। मैंने बोला गीता ले लो।
बहुत सी गीता है, पूरा गीता को समझाया गया है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। साइड हो जा, बोला हूँ साइड हो जा। मैंने बोला देखो भैया गीता ले लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब व्यक्ति शरीर छोड़ दे, हाँ कब क्या हो जाए, इसलिए तुम गीता ले लो। बोला ना तेरे से साइड हो जा, हट। मैं हट गया। उन्होंने गाड़ी तेज स्टार्ट की, गाड़ी फिसल गई उसकी, मोटरसाइकिल फिसल गई और दूर जाके गिरा, मोटरसाइकिल दूर, तुरंत उठा। मैंने मोटरसाइकिल उठाया, मैंने बोला देखो मैंने बोला ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कहता है महाराज जी गलती हो गई, लाओ गीता दो। तुरंत गीता। हजारों घटनाएं हैं, लेकिन हमारे सामने इस गिरेश केशव बलराम प्रभु जी हैं। ये जो आया तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आप थोड़ा और ले लो समय, अभी 2:30 नहीं बजा ना, 2:05 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है और घटनाएं सुनाते हैं आपको। एक बार जो है एक बार हमारे मंदिर में 3 सरदार जी आया। 3 सरदार जी आया तो हमने सोचा कि इन तीनों को किताब दी जाए, लेकिन थोड़ा सा हमने उनको ठग लिया। मैंने बोला हरे कृष्णा, कहते हरे कृष्णा जी भाजी है ना, थोड़े वास्ते गीता है। तीनों थे, तो मैं बोला 3 गीता थी, 3 गीता थी। मैंने बोला भाजी थोड़े वास्ते पार्ट 1, थोड़े वास्ते पार्ट 2, या थोड़े वास्ते पार्ट 3। थैंक यू सर। मैं भाजी थैंक यू तो ठीक है, पर 300 रुपया देता हूँ। कहना अच्छा ठीक है हेलो 300 रुपये देते हैं। चले गए, हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे, हा मज़ा आ गया। थोड़ी देर बाद वापस आ गए, सीधा मेरे को देख रहे थे, कहाँ है। एक माता जी पास में बैठी हुई थी, उन्होंने बोला प्रभु जी वो आ गए। मैंने क्या हुआ? वो आपको देखते हुए आ रहे हैं। मैं अरे बाप रे मर गए, लगता है इन्हें पढ़ ली। वो आया सीधे, कहते महाराज जी हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा। कहते महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ एक गलती हो गई। मैं कि कहना तुसी ना पुल तो असी सारे नू एक ही पार्ट देता। समझ आ रहा कि आप लोग भूल से मुझे हम सबको एक ही जैसा पार्ट दे गए। मैं क्या बाजी देखो है 3 गीता ने ना, जे तुसी एक गीता पढ़ोगे ना तो तोड़े अंदर इना तो लग विचार आएंगे। इससे इनके आप गीता पढ़ोगे तो इनसे अलग विचार आपके मन में आएंगे। कहना हाँ वो गल तो सच्ची है। हाँ और भाजी तुसी जे पढ़ोगे तो तोड़े अंदर इना तो अलग विचार आएंगे। कहना है गल तो सच्ची है। हाँ भाजी जे तुसी पढ़ोगे तो कहना मैनू समझ आ गई। हाँ और तुसी कुछ ना कहो, सानू समझ आ गई। मैं हैरान हो गया कि इसको क्या समझ में आ गई। मैं तो गलत बोल रहा था, जैसे मजाक कर रहा था। मैंने बोला भाजी तुहानू की समझाई? कहना ਇਹਦਾ मतलब यह है, मैं समझ गया कि तुसी यह कहना चाहते हो कि यह जी 3 गीता ने ना यह उतों दियाँ सारी सेम ने, अंदरों सारी डिफरेंट ने। मैं क्या भाई ये तो दिमाग में मेरे भी आइडिया नहीं आया। मैं बिल्कुल सच्ची गल है साजी, बिल्कुल मेरा कहना था यही मतलब सही कि यह 3 गीता ने तीनों उतो तो सेम ने पर अंदरों डिफरेंट ने। कहना हाँ मैं समझ गया थोड़ी गल्लां, सब समझ गया। एक बार हम लोग चंडीगढ़ गए तो वहाँ पर मैं पुस्तक वितरण कर रहा था। तो मैं एक परिवार था, मियाँ बीवी बच्चा था, तो मैं बोल रहा था कि गीता ले लो, हम गीता दे रहे हैं। वो सुन ही नहीं रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा पास गया तो मुझे लगा कि ये लोग सिंधी भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा लगा मेरे को। तो मैंने उससे पूछा क्या आप सिंधी हो? वो एकदम बाहर निकला गाड़ी से, ऐसे प्रणाम किया। मैंने बोला अरे, पैर छूने लगा। महाराज आप कोई साधारण आदमी नहीं हो, कोई साधारण जीव नहीं हो, क्षमा कीजिएगा मैं आपकी बात सुन नहीं रहा था। मैं सोचने लगा यार इससे क्या हो गया। अचानक बिल्कुल जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा हो गया। मैंने बोला यार ठीक है मैं तो साधारण आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने सोचा यार, मैंने उससे खाली इतना पूछा क्या तुम सिंधी हो?
कहता आपको कैसे पता मैं संदीप हूँ? अरे मैं सोचा उसने गलत सुन लिया। तो मैंने बोला एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग ना सुबह सुबह साधना करते हैं ना, तो हमें सब पता लग जाता है। बोला अरे महाराज अच्छा मेरे लायक सेवा बताइए। मैंने बोला कि आप ये गीता ले लीजिए। ठीक है महाराज, गीता ले लिया। और सेवा बताइए। मैंने बस आप आइए मंदिर में। ठीक है कि हाँ। मैं चला गया। मैं सोचा जल्दी निकल लो यहाँ से अब। मैं जाने लगा। कहते महाराज जी एक बात सुनो। मैं यार क्या हो गया यार, कहीं से समझ में तो नहीं आ गई। मैं हाँ बोलिए। कहता एक काम और करिए, मैं आपके हाथ में जितनी गीता सारी ले लूँगा, एक बार मेरी बेटी का नाम बता दूँ। मैं बोला यार ये तो फंस गया। मैं बोला एक्चुअली क्या है ना, हम लोग साधना करते हैं ना, तो डेली हम लोग 16 माला करते हैं। आज मेरी 12 ही हुई हैं। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सही जान पा रहा हूँ, थोड़ा जान नहीं पा रहा हूँ। तो बोला आप 16 माला कर लो फिर। मैं क्या यार कमाल है, तो पीछे पड़ गया। मैं क्या एक्चुअली ना 16 माला मैं करूँगा ना, 4 माला अगर और करूँगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। कहता नहीं इतना तो समय नहीं है। तो मैंने बोला फिर एक गीता में संतुष्ट हो जाओ आप। देखो मैंने एक तो सही बात बताई, आपका नाम संदीप है। कहता हाँ वो तो बताया आपने। ठीक है। तो इस तरीके से वो चला गया। तो इस तरीके से जो है ये घटना हुई। एक बार एक व्यक्ति बोलता है, एक सराज जी थे, वो भी हम लोग गए थे लुधियाना में। अभी तैयारी है? तो एक बार जो है एक सराज थे लुधियाना में। तो लुधियाना में वो कह रहे थे ए सुनो 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 इधर आओ भाजी इधर आओ। तो मैं गया। मैं हाँ भाई दसो भाजी। कहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो है ਜਿਹੜੀ वो हिंदुआं दी होंदी है, हिंदुआं दी ਕਿਹੜੀ होंदी है ओ यार याद नहीं आ रहा ना की होता। हिंदुआं दी होंदी ना, सारे हिंदू पढ़ते हैं। मैं समझ गया ये गीता मांग रहा है। मैंने बोला की होंदा है भाजी, मैंने पता नहीं है। कहना यार एक होंदी है यार, याद नहीं आ रहा ना, याद नहीं आ रहा, वो हिंदुआं दी होंदी है। मैं गीता कहना हाँ वही गीता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है? मैं हाँ भाजी है। कहना दे दें। गीता दे दी मैं। कहना कितने दी है? उस समय 70 रुपये की गीता थी, और ये बाकी छोटी किताबें 15-15 रुपये की थी। तो मैं क्या बाजी 70 रुपये की। कहना नहीं चाहिए वापस। मैं क्यों आया? अरे 20 रुपये की गीता मिलती है यार, तू कह रहा 70 रुपये दी है। 70 रुपये दी होती है। मैं बाजी है भी 20 रुपये दी है। कहना यार तू नाले कहना ना 20 रुपये दी, फिर कहना 70 रुपये दी है। एक गल दस की है। मैं बाजी आया देखो गीता तो 20 रुपये दी है, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तात्पर्य है ना वो 50 रुपये का है। तो जैसे नाल कर लोगे तो 70 रुपये बन गए। कहना तात्पर्य क्यों होता? मैं तात्पर्य होता है कि गीता को समझाया जाता ना वो है गल। कहना अच्छा समझाई गई गीता? मैं हाँ समझाई गई गीता। कहना ठीक है। तो 70 उन्हें 100 रुपये दिए। 100 रुपये दिए मैंने रख लिए। कहना यार 30 रुपये वापस कर। मैं पाजी जो तुसी गीता पढ़ोगे ना तो थोड़े अंदर बड़े क्वेश्चन आएंगे। कहना हाँ वो तो आने हैं, बड़े क्वेश्चन आने हैं। तो मैं क्या भाजी फिर एक होर साढ़े कोल है पूर्ण पृष्ठ पूर्ण उत्तर। कहना ठीक है वो भी ले लेती हैं। कहना हूँ कितने हुए? मैं क्या साड़ी 85 रुपीज़। कहना हूँ 15 रुपये वापस कर। मैं जब भाजी एक होर है। कहना वो की है? मैं क्या उपहार अनुपम उपहार दिखा जरा। मैं दिखाया। कहना ऐ तो फ्री होनी है। मैं फ्री नहीं है भाजी, ਇਹਦਾ ही 15 रुपये है। कहना चलते। मैं समझ गया यानी कि ਇਹਦਾ मतलब ऐ सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे 100 रुपये पूरे करनी सी। हाँ मैं भाजी नहीं अजय मेरे को एक होर है। कहना की है? मैं सेकंड चांस। कहना हुण कोई चांस नहीं। थोड़े सारे चांस मैनू समझ आ गए। तो चल तो इस तरीके से हज़ारों घटनाएं हैं। आप तैयार हैं? ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम विराम देते हैं। तो आप लोग में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करना? कौन चाहते हैं? 1 2 3 4 बस। कौन चाहता है राधा रानी की कृपा प्राप्त करना? किसी ने हाथ तो नहीं उठाया। सब चाहते हैं। तो सब लोगों को क्या करना है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अपने आप ले लेनी है। अरे माता जी कह रही गीता लेनी है, गीता लेनी है, बांटनी है।
सबको बैठना है, ठीक है। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जहाँ भी जाएं जिससे भी बात करें अपने साथ पुस्तकें रखें, अपने साथ एक थैला साथ में रख लें। जब भी आप किसी से मिलें पुस्तक दे दें। रेल में सफ़र करते हैं पुस्तक दे दें, कहीं जाते हैं रिश्तेदारों के पास पुस्तक दे दें। हैं पुस्तक 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 एव केवलम इस्कॉन नास्ते व नास्ते व नास्ते करती रहना था। ठीक है, तो ये पुस्तकें रहनी चाहिए सबके पास, जहाँ भी जाओ जहाँ भी देखो ये पुस्तकें देना। और भगवद गीता जो है जल्द ही गीता जयंती आ रही है, उसमें आप लोगों का टारगेट है 10 लाख गीता। 10 लाख गीता सही है, थोड़ा बढ़ा दें, नहीं बहुत है, बताइएगा नहीं बहुत है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करें। बहुत अच्छा उपाय है कि जिसको भी आप पुस्तक दें, अगर वो अच्छी बातें करता है, आपसे अच्छा मिलता है, तो उससे क्या करें, कार्ड ले लें। कार्ड ले लें और उसको पूरे साल आप मंदिर में इनवाइट करिए, उससे दोस्ती करिए। हाँ, और धीरे धीरे वो आपका दोस्त बन जाएगा। फिर साल में अगर आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि गीता जयंती चल रही है, आप कुछ पुस्तकें करो, तो कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100 करेगा। अगर आप सब लोग अगर ऐसे करेंगे तो 10 लाख गीता कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे आज जो है मंदिर में, वहाँ पे क्या नाम है इसका, दिल्ली मंदिर में कितना पुस्तक बांटी जाती है, 7-8 लाख हो जाती हैं। 7-8 लाख जो है दिल्ली पूरी कर रहा है। तो आपका मंदिर तो बड़ा है, तो 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। आप लोग सब लोग प्रयास करो सिर्फ, बाकी रिजल्ट भगवान देंगे। हरे कृष्णा।